हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, अब आपके एग्ज़ाम को 6 दिन बच गए हैं। शनिवार को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है एचपीयू 1 जुलाई को। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने रिवीजन करना जो है वो स्टार्ट कर देना है। अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आपने रिवीजन करना, जो आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए हैं, अब आपने रिवीजन करना जो है वो स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। इसमें बोला गया कि शोंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो शोंगडोम कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी सतलुज नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बात करते हैं शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 450 मेगावाट है। ये भी आपने याद रखना है। 450 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना की। सतलुज नदी के ऊपर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। अब बात करते हैं, ये तो होगी शोंगटोंग कड़छम परियोजना। एक है आपकी रोंगटोंग परियोजना। ये आपने याद रखना है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रोंगटोंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर है। तो रोंगटोंग परियोजना जो है वो लाहौल स्पीति में है। ये भी आपने याद रखना है। किस नदी पे है, ये स्पीति नदी की सहायक नदी पर है। स्पीति नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो रोंगटोंग परियोजना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वे आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी पे है, सतलुज नदी पर है। ये आपने याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है रोंगटोंग और शोंगटोंग में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वे कौन सी है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वे आपकी चेनानी नाशरी है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं चेनानी नाशरी को। चेनानी नाशरी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। कभी ऑप्शन आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा तो वो भी उस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि चेनानी नासरी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इसकी जो टोटल लंबाई है वे कितनी है, वे आपकी 9.028 किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है, JNK में ये स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वे कौन सी है, चेनानी नाशरी है। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है, JNK में है। इसकी जो लंबाई है वे कितनी है, वे 9.028 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पत्तों का जो हरा रंग होता है वे किस तत्व के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू। तो पत्तों का जो हरा रंग होता है वे क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में जो सबसे पहली रेलगाड़ी थी वे कब चली थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 16 अप्रैल 1853 को
भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है रेल ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग। तो भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। ये आपने याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी के काल में इस मई में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। ये आपने याद रखना है। 16 अप्रैल 1853 को ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया था? ये 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के बीच बना। 3 फरवरी 1925 को विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन हुआ भारत में, ये आपने याद रखना है। आज विश्व में लंबाई की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है रेल परिवहन में। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है और चौथे पर भारत है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना थी वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। और 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं वर्ल्ड की, विश्व की। तो विश्व की जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर इंग्लैंड के बीच चली थी। पहली विद्युत रेलगाड़ी जो थी वो डेक्कन क्वीन थी, जो मुंबई और पुणे के बीच चली थी। तो ये आपने याद रखना है। भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी वे 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई थी। किसके कार्यकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये राष्ट्रीय पार्क कुल्लू जिले के 754 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये 1984 में स्थापित किया गया है। 1999 में राष्ट्रीय पार्क का इसे दर्जा प्रदान किया गया और दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में 23 जून 2014 की यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया और ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्राकृतिक धरोहर के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है। ये अब आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं ये भी हम क्विक डिस्कस कर लेते हैं। 5 हैं। कौन कौन से? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है, कुल्लू में है। इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। और पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो हिमाचल में कुल कितने हैं राष्ट्रीय पार्क है? 5 है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो लॉन्गेस्ट पार्ट जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वे आपका छोटी आंत है, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, ये किसकी हैं? तो कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटीज ऑफ। तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है दो फेमस वेराइटीज़ हैं, किसकी किस्में हैं? ये आपकी आलू की हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटीज़ ऑफ पोटैटो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वे कहाँ पर स्थित है? वे आपका कुफरी में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। ये भी आपने याद रखना है। तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है दो प्रसिद्ध किस्में हैं, किसकी हैं? आलू की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है सोलन गोला जो है, सोलन गोला जो है वह किसकी किस्म है? तो सोलन गोला जो है वो आपकी टमाटर की किस्म है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला कि दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ कॉल्ड? तो दांतों की सबसे बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? विच फीचर ऑफ द
ब्लड इज आइडेंटिफाइड बाय द रेड एंड ब्राउन मार्क मेड ऑन द फूड पैकेट्स। ये आपका शाकाहारी और मांसाहारी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेक्टोनिक फोर्सेस जो है भूकंप का ये मुख्य कारण है। विवर्तनिक बल जो है वो आपका भूकंप का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विवर्तनिक विवर्तनिक बल जो है टेक्टोनिक फोर्सेस जो है वो आपका अर्थक्वेक का मुख्य कारण है, भूकंप का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं भूकंप के बारे में। जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बात करते हैं भूकंप के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो भूकंप जो है वो भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होती है। जैसे भूकंप की जो तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता के लिए मापने के लिए दो पैमाने हैं। कौन कौन से हैं? रिक्टर स्केल हो गया। रिक्टर स्केल जो है ये भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन पर आधारित है। इस पैमाने पर भूकंप के वेग में एक अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को दर्शाती है। तो ये आपने याद रखना है। रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापने के काम आता है। पहले नापते थे मर्केली पैमाना होता था। मर्केली पैमाना होता था। इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग अब नहीं किया जाता है। उसी तरह सिस्मोग्राफ जो है वो सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं? ये भूकंपीय तरंगों के मापने का यंत्र है। सिस्मोलॉजी क्या है? भूकंप का विज्ञान। साइंस ऑफ अर्थक्वेक जो है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। फोकस क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है। अधिकेंद्र एपिसेंटर क्या होता है? जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव होता है। उसी तरह सम भूकंपीय रेखा जो होती है वे क्या होती है? भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता को खींचे जाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो सम भूकंपीय रेखा होती है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? कालिंदी इज द नेम ऑफ विच रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालिंदी आपको पता है किसका वैदिक नाम है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यमुना का जो वैदिक नाम है वे कालिंदी है। ये हमने कई बार डिस्कस किया है। बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वे क्या है? वैदिक नाम अर्जकिया है। संस्कृत नाम क्या है? संस्कृत नाम विपाशा है। बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है और संस्कृत नाम इरावती है। सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री है और संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। और चिनाब का वैदिक नाम क्या है? चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है। ये भी आपने याद रखना है। चिनाब और चंद्रा और भागा नदियाँ जब आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि भारत में कितने संघ प्रशासित प्रदेश हैं, कितनी यूटीज़ हैं? तो आपको पता है भारत में अभी प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 जो है वो यूटी है। ये आपने याद रखना है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वो आपके 8 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वे NH7 है। ये आपने याद रखना है। NH7 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से है? ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ये आपने याद रखना है। कहाँ से? वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 1 और 2 को सम्मिलित रूप से GT रोड कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो भारत में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वे आपका वाराणसी से कन्याकुमारी है, NH7। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक देव आपको पता है ये सिख धर्म के संस्थापक थे, सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जो जन्म स्थल है वे आपका तलवंडी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
तो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल था वो आपका तलवंडी साहिब था, नानकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। हुआ कब था उनका जन्म? 1469 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। और सिखों के अंतिम गुरु जो थे वे आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे, 10वें गुरु थे। उनका जो जन्म स्थल था वे पटना साहिब था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म स्थल है वे कहाँ पर है, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल स्थान जो है वो पटना साहिब में है। गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थल है वो तलवंडी साहिब है, जो नानकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, ये आपको पता होगा। इनको हम थोड़ा क्विक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिख धर्म की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे वे गुरु अंगद देव थे। ये भी आपने याद रखना है। धर्म प्रसार हेतु 22 गद्दियों की जो स्थापना थी और हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन की प्रारंभ किया था वो गुरु अमरदास ने किया था। अमृतसर की जो स्थापना थी वो गुरु रामदास ने की थी। और स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी वे गुरु अर्जुन देव ने रखी थी। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अमृतसर की जो स्थापना थी वो गुरु रामदास जी ने की थी, जबकि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की जो स्थापना थी वो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ये भी आपने याद रखना है। और सिखों को सैनिक जाति में बदला, अकाल तख्त की जो स्थापना थी वो गुरु हरगोविंद ने की थी। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था मुगलों के, वो गुरु हरराय ने लिया था। अल्पवयस्क व्यवस्था में ही चेचक के कारण जो मृत्यु हुई थी वे किसकी हुई थी? वो किसके कार्य में हुई थी? वो आपके गुरु हरकृष्ण के में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा जिसकी हत्या की गई थी वे सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। ये आपने याद रखना है। इस्लाम कबूल नहीं किया था तो औरंगजेब द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। ये सिखों के अंतिम गुरु थे। ये भी आपने याद रखना है। ये सिखों के हमने 10 गुरु के बारे में थोड़ा हमने जान लिया, डिस्कस कर लिया कि उनके मेन कार्य क्या थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर जो था वो सिखों का नेता हुआ था, जिसकी 1715 में फर्रुखसियर ने हत्या करवा दी थी। बाद में सिखों का विभाजन जो था वो 12 मिसलों में हो गया था। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सिख धर्म की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो गुरु नानक देव जी ने की थी। ये भी आपने याद रखना है। गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे वो कौन थे? वो गुरु अंगद देव थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। इनमें से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था, तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो था वो आपको वर्ष 1928 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बताया साइमन कमीशन का जो विरोध किया था तो उन लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु जो थी वो लाठी चार्ज के दौरान हुई थी? तो वो आपके श्री लाला लाजपत राय जी की हुई थी मृत्यु। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि बनारस जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो वाराणसी आपको पता है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस स्टेट में है? ये यूपी स्टेट में है। ये भी आपने याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोलकाता जो है वो आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वे हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो है वो आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है वो आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जबकि डिब्रूगढ़ जो है ये असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अहमदाबाद साबरमती के किनारे स्थित है। और आगरा जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। फेमस तिरुपति टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तिरुपति मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में, ये भी पुरी में है, उड़ीसा में है, ये आपने याद रखना है। इसके जो निर्माणकर्ता थे वे कौन थे, वो गंगा देव थे। कोणार्क मंदिर जो है, सूर्य मंदिर जो है वो भी पुरी में है, उड़ीसा में है। कोणार्क में नरसिंह देव प्रथम ने इसके निर्माणकर्ता थे, ये भी आपने याद रखना है। कांचीपुरम का जो मंदिर है, कांचीपुरम का जो मंदिर है वे कहाँ पर स्थित है, वे चेन्नई तमिलनाडु में है, ये भी आपने याद रखना है। पल्लव राजा जो थे वो इसके निर्माणकर्ता थे। उसी तरह एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में है। बिमल शाह जो इसके निर्माण करता थे, ये भी आपने याद रखना है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे। उसी तरह एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं 28 दिन का झोंपड़ा जो है वो कहाँ पर है, वो अजमेर राजस्थान में है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उसका निर्माण करता था। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। औरंगजेब इसके निर्माण करता था। उसी तरह ताजमहल जो वो आगरा उत्तर प्रदेश में है, शाहजहां जो था वो उसका निर्माण करता था। उसी तरह अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है, एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंदरिया महादेव जो है, कंदरिया महादेव जो है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। चंदेल राजा थे वो इसके निर्माण करता थे। तो कंदरिया महादेव जो है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के मेनली जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPU BEd एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU BEd एंट्रांस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास अप टू डेट मिलती रहे। तो ये भी आपने बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।